मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, एक शांत से गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहा करता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और रोज उसे दान में वस्त्र, अनाज, मिठाई और पैसे भी दिया करते थे। धीरे धीरे साधु ने इन वस्तुओं को बेचकर अच्छा खासा धन जमा कर लिया था। पर साधु बहुत सतर्क था। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, न दिन में न रात में। वो अपनी धन की गांठ हमेशा एक पोटली में बांधकर अपने पास ही रखता और कहीं भी जाता तो उसे साथ लेकर ही चलता। उसी गांव में एक चालाक ठग भी रहता था। उसकी नजर कई दिनों से साधु की उस पोटली पर थी। वो जानता था कि इसमें जरूर बहुत सारा धन छिपा होगा, लेकिन परेशानी ये थी कि साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं करता था। एक दिन ठग ने एक योजना बनाई। उसने एक विद्यार्थी का रूप धारण किया और सीधा साधु के पास गया। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने कुछ देर सोचा और फिर उसकी बात मान ली। अब ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। अब ठग दिन रात साधु की सेवा करने लगा। झाड़ू पोछा, पूजा की तैयारी और भोजन बनाना, सब कुछ। धीरे धीरे उसने साधु का विश्वास जीत लिया। अब साधु उसकी ओर से निश्चिंत हो चुका था। एक दिन साधु को पास के गांव से एक अनुष्ठान में शामिल होने का निमंत्रण मिला। साधु अपने शिष्य यानी उस ठग के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने नदी में स्नान करने की इच्छा जताई। उसने अपनी पोटली को एक कंबल में लपेटकर किनारे रख दिया और ठग से कहा, जब तक मैं नहाकर लौटूं, तुम इस गठरी की रखवाली करना। ठग में सिर हिलाया और बोला, चिंता मत कीजिए गुरुदेव। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, ठग ने इधर उधर देखा और बिना देर किए पोटली उठाई और भाग गया। साधु पानी में था और उसकी आंखों में धूल पड़ चुकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर कोई जो मीठी बातें करता है, जरूरी नहीं कि उसका मन भी मीठा हो। कभी भी किसी अजनबी पर बिना जाने समझे भरोसा मत करो। ऐसी